नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एमएससीआई क्या है वो समझेंगे। एमएससीआई इंडेक्स में जब कोई शेयर आता है तो उसका प्लस पॉइंट क्या है, जब जाता है तो उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, एंड ये शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट दे सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, या फिर क्या इसके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, वो पूरा समझेंगे। हम कंसेप्ट को समझेंगे। खाली ऐसा नहीं है कि एमएससीआई में आ गया तो पैसा आ जाएगा, या फिर एमएससीआई से निकल गया तो पैसा निकल जाएगा, बट यहाँ पे हम कंसेप्ट समझेंगे कि होता क्या है। क्योंकि अपनी जो मनी होती है वो बहुत मुश्किल से कमाया हुआ पैसा होता है, उस पैसे को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम इस वीडियो में कंसेप्ट समझेंगे ताकि हम उस बेसिस पे आगे का डिसीजन हम कुछ कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लक्ष्य ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि एमएससीआई इंडेक्स में जब कोई शेयर आता है या जाता है तो क्या असर पड़ता है। जब आपको ऐसा कभी न्यूज सुनने को मिले तो आप उस चीज को सोच के, उस कंसेप्ट को समझ के फिर आप डिसीजन ले सकते। तो आइए समझते हैं पहले एमएससीआई क्या है। दोस्तों, एमएससीआई क्या है? ये एक ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है, और एमएससीआई का फुल फॉर्म क्या है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। ये कंपनी है जो दुनिया भर के हर हर कंट्री के जो शेयर मार्केट इंडेक्स है वो बनाता है, इंडेक्स बनाता है। और ये जो बनाता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल, ये जो कंपनी बनाता है, इसको सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं, मतलब इसको मानते हैं, बहुत रेस्पेक्ट देते हैं इस इंडेक्स को। ये कंपनी कहाँ की है? यूएस की है, और ये 1988 में स्टार्ट किया था इंडेक्सिंग करना। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है एमएससीआई जो होता है वो डिसाइड करता है कि जो फॉरेन का फंड्स आते हैं वो कौन से स्टॉक्स में जाएगा। दोस्तों, होता क्या है, जब एमएससीआई इंडेक्स में कोई भी ऐड होता है तो वो एमएससीआई इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में सिलेक्टेड शेयर्स होते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक ऐड होता है तो उसमें ऑटोमेटिक फॉरेन बाइंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सारे फॉरेनर्स के नजर में हमेशा रहता है ये इंडेक्स। सेम अगर एमएससीआई में बाहर होता है तो उसमें सेलिंग प्रेशर आता है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई शेयर बहुत डाउन हो जाएगा या कोई शेयर बहुत ऊपर चला जाएगा। उसको पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं ये चीज होता क्या है, एक्चुअल में कैसे फंक्शन होता है। तो एमएससीआई इंडेक्स में, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में इंडिया के टॉप स्टॉक्स होते हैं। जैसे आपकी लार्ज कंपनीज नॉर्मली होती है, जैसे लार्ज कंपनीज आपके बैंक्स वाले, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, ये सब होता है। और अगर ग्लोबली देखें तो जब एमएससीआई इंडेक्स से पता चलता है कि ग्लोबली उस कंट्री का कितना वैल्यू है। ये जो एमएससीआई होता है ये साल में 4 बार अपने इंडेक्स को अपडेट करता है, मतलब वो हर 3 महीने में एक बार उसमें प्लस या माइनस करता है। क्यों करता है प्लस एंड क्यों करता है माइनस, उसके रीजंस भी समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी वो किसी को ऐड करना या किसी को हटाने के लिए सोचता है तो उसमें कुछ चीजों का वो ध्यान रखता है। वो क्या होता है? पहली बात होती है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, वो देखता है। सेकंड देखता है उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना होता है। अगर कोई ऐसा शेयर है जहाँ पे ट्रेडिंग होता ही नहीं है तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं वो। तो वो ये भी देखते हैं कि उसमें लिक्विडिटी है कि नहीं है अच्छा खासा, प्लस पब्लिक के पास उस कंपनी के शेयर्स कितने हैं, क्योंकि जितने फ्री फ्लोट होंगे उतने ज्यादा आपके ट्रेडिंग होंगे। तो अभी जो एमएससीआई की डिसीजन हुआ है उसमें बहुत सारे कंपनी है, लेकिन 3 अहम है, इसके अलावा एक और है, 4 अहम है। तो चारों के डिस्कस करेंगे। पहला है आपका आदित्य बिरला कैपिटल, ये ऐड हुआ है एमएससीआई इंडेक्स में। एक और है एल&टी फाइनेंस, जो ये 2 कंपनी है, इनको ऐड हुआ है। ऐड हुआ है मतलब इसमें एफआईएस का पैसा इनफ्लो होगा। और जो निकल गया है वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी कंपनी एमएससीआई इंडेक्स से निकल गया है, इसको हटा दिया गया है। तो जैसे ही ये दोनों ऐड हो गए एंड ये माइनस हो गया, ये निकल दिया गया, तो इससे क्या होगा, इन 2 कंपनियों में जो ईटीएफ्स है, म्यूचुअल फंड्स है बड़े बड़े, उनके फंड्स इन कंपनियों में आएगा। ईटीएफ्स की आएगी, जो बड़े एचएनआई होते हैं वो आएंगे, एफपीआई वो आएंगे। सही, जब इसमें प्लस होगा तो इसमें फंड्स माइनस भी होगा। कितना फंड्स आएगा कितना माइनस होगा वो भी समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे माइनस होगा, फंड्स आएगा, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में ये सेलिंग प्रेशर बनेगा, और ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है बाइंग जोन क्रिएट करेगा। बट ये सब शॉर्ट टर्म है। अगर मेनली जो आपका कंपनी का डिपेंड करता है उसके फंडामेंटल्स, कंपनी अगर अच्छा है तो ही वो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। ये इंडेक्स प्लस और माइनस ये सब शॉर्ट टर्म का गेम है। एमएससी इंडेक्स में पहले क्या था, 164 कंपनी था, अभी 165 कंपनी कर दिया है। और ये कब से लागू होगा? 27 फरवरी से। तो जो आदित्य बिरला कैपिटल है उसमें लगभग 2328 करोड़ रुपए आने के चांसेस है अप्रोक्सीमेट। एल&टी फाइनेंस में लगभग 355 करोड़ आने के चांसेस है। और आईआरसीटी से कितना चला जाएगा, निकल जाएगा 1277 करोड़ रुपए। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और डिसीजन लिया है जो है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, इसका वेटेज इंक्रीज किया है। तो जैसे प्लस होता है इसमें भी फंड्स के एलोकेशन जो होते हैं, फंड्स जो होते हैं इनफ्लो होते हैं, तो इसमें भी लगभग 1200 से 1600 करोड़ रुपए आने के चांसेस है। तो ये है एमएससीआई इंडेक्सिंग। एंड प्लस होता है तो क्या होता है, एंड निकल जाता है तो क्या होता है। लेकिन ये सब जो होता है ये शॉर्ट टर्म होता है। तो जब भी डिसीजन लेना है, मेन कंपनी के फंडामेंटल रहता
रहता है क्योंकि वो स्टेबल होता है। ये तो शॉर्ट टर्म में आना जाना चलता रहता है। हर एक कंपनी के प्लस और माइनस होते हैं, बहुत सारे प्लस पॉजिटिव न्यूज आते हैं, नेगेटिव न्यूज आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में उसका फंडामेंटल अगर अच्छा है तभी वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट में हेल्प होता है। तो ये था MSCI का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप ध्यान रखिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।